हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई डंकी मूवी। इस मूवी की स्टोरी काफी अलग है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर है राजकुमार हिरानी, जिन्होंने कई बेहतरीन मूवीज से हम ऑडियंस का दिल जीता है। खैर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं तापसी पन्नू यानी कि मन्नू को, जो कि लंदन के एक हॉस्पिटल में एडमिट है और वो काफी बुढ़ी भी हो चुकी है। मन्नू को हॉस्पिटल से कहीं भी जाने नहीं दिया जाता क्योंकि उसका यहाँ इलाज चल रहा होता है। लेकिन मन्नू हॉस्पिटल के लोगों की आंखों में धूल झोंककर वहाँ से भाग जाती है और वो सीधे अपने लॉयर के पास जाती है। वो लॉयर से कहती है, मुझे इंडिया जाना है, इसीलिए तुम मुझे किसी भी तरह इंडिया का वीजा दिला दो। लॉयर उससे कहता है, तुम्हें इंडिया का वीजा मिलना नामुमकिन है, मैं तुम्हें किसी भी कंट्री का वीजा दिला सकता हूँ, चाहे वो सिंगापुर हो, दुबई हो या पाकिस्तानी क्यों ना हो। फिर वो कहती है, एक बंदा है जो मुझे इंडिया पहुँचा सकता है, वो है हार्डी। फिर वो लॉयर से दुबई की 3 टिकट बुक करने को कहती है, एक खुद के लिए और 2 अपने दोस्तों के लिए। इसके बाद हम देखते हैं शाहरुख खान को यानी कि हार्डी को। हार्डी पंजाब के लालटू गांव में रहता है, जहां पे हर साल की तरह इस साल भी रेसिंग का कंपटीशन हो रहा होता है, जिसमें गांव के सभी बुड्ढे भाग लेते हैं और हर साल हार्डी ही जीतता है। अब कंपटीशन शुरू हो जाता है, तभी हार्डी का दोस्त गुलाटी को लंदन से मन्नू का कॉल आता है। गुलाटी जोर से चिल्ला के हार्डी को बताता है कि लंदन से मन्नू का कॉल आया है। ये सुन के हार्डी रेस को बीच में ही छोड़ के मन्नू से कॉल पे बातें करने लगता है। मन्नू हार्डी से कहती है, अब मुझे इंडिया आना है और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बताती है कि मैं 21 तारीख को दुबई आ रही हूँ और तुम भी मुझे वहाँ मिलो। हार्डी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वापस सीन आता है लंदन में, जहाँ पे मन्नू अपने दोस्त बुग्गू और बल्ली से मिलती है और उन्हें बताती है, हम वापस अपने घर इंडिया जाने वाले हैं और इसमें हार्डी हमारी मदद करेगा, इसीलिए हमें 21 तारीख को दुबई पहुंचना होगा, वहीं हमें हार्डी मिलेगा। इतना कह के वो वहां से चली जाती है। ये सुन के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। बुग्गू लंदन में एक छोटे से रेस्टोरेंट में सफाई का काम करता है और बल्ली की यहाँ एक छोटी सी टेलर की दुकान है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों को इंडिया का वीजा क्यों नहीं मिल रहा और इन्हें अपने घर जाने में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। खैर, ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। अब तीनों अपना काम धंधा छोड़ के दुबई जाने के लिए प्लेन में बैठ जाते हैं। यहाँ हमें 25 साल पहले की कहानी बताई जाती है और हम आ जाते हैं फ्लैशबैक में। मन्नू, बुग्गू और बल्ली ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और तीनों पंजाब के लालटू गांव में रहते हैं। दरअसल इनके गांव में उन लोगों की ज्यादा इज्जत होती है जो लोग लंदन जाके पैसे कमा के घर भेजते हैं, और इसीलिए ये तीनों भी लंदन जाके पैसे कमाना चाहते हैं ताकि ये लोग भी अपने अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक कर सके। पहला है बल्ली, जो कि एक नाई की दुकान पे बाल काटने का काम करता है और इसके पिताजी की डेथ भी हो चुकी है, इसीलिए इसकी माँ घर चलाने के लिए घर पे ही सिलाई का काम करती है। दूसरा है बुग्गू, दरअसल इसके पिताजी चल नहीं सकते, इसीलिए इसकी माँ पैंट पहनकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने जाती है और ये चीज बुग्गू को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। खैर, ये एक कपड़े की दुकान पे नौकरी तो करता है, लेकिन इसको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। और तीसरी है मन्नू, जिसका घर गिरवी है। मन्नू अपने घर को अकेले ही संभालती है और ये एक ढाबे पे रोटी बनाने का काम करती है। एक दिन मन्नू, बुग्गू और बल्ली ये तीनों जाते हैं एक एजेंट के पास, जो लोगों को अलग अलग कंट्री का वीजा दिलाता है। ये तीनों उस एजेंट से लंदन जाने के वीजे के बारे में पूछते हैं। एजेंट इन लोगों से कहता है, मैं तुम तीनों को अलग अलग वीजा से लंदन भेजूंगा। वो मन्नू से कहता है, मैं तुम्हें स्पोर्ट वीजा दिलाऊंगा, जिसके लिए तुम्हें थोड़े बहुत तो कुश्ती सीखनी होगी। फिर वो बल्ली से कहता है, मैं तुम्हारी एक लंदन की लड़के से फेक शादी करवा दूंगा, उससे तुम्हें लंदन की नागरिकता मिल जाएगी। और लास्ट में वो बुग्गू से कहता है, मैं तुम्हें फेक डॉक्टर की डिग्री दूंगा, जिससे तुम आसानी से लंदन जा सकोगे। फिर वो उनसे 1.5 लाख रुपए मांगता है। खैर, इनके पास इतने पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन बुग्गू चोरी छुपे अपनी माँ की एफडी तुड़वा के उस एजेंट को 1.5 लाख रुपए दे देता है। अब लालटू गांव में एंट्री होती है हार्डी की, जो कि एक फौजी है। हार्डी यहाँ किसी से मिलने आया है, जिसका उसको नाम तो नहीं पता, बस वो इतना जानता है कि वो इसी गांव में रहता है और उसके हाथ में चीते का टैटू बना हुआ है। हार्डी एक ढाबे पे खाना खाने जाता है, जहाँ पे मन्नू काम करती है। ढाबे का मालिक किसी बात से मन्नू की बहुत इंसल्ट करता है, जिससे मन्नू गुस्से में उसकी नौकरी छोड़ देती है। इस बात से ढाबे के मालिक को गुस्सा आता है और वो मन्नू को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। तभी हार्डी उसकी तरफ आता है और उसे एक धोबी पछाड़ देता है। ये देख के मन्नू खुश हो जाती है क्योंकि उसे कुश्ती सिखाने वाला कोई मिल गया है। हार्डी वहाँ किसी से पूछता है, इस गाँव में एक आदमी रहता है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन उसके हाथ पे चीते का टैटू बना हुआ है। ये सुनकर मन्नू हार्डी से कहती है, उसका नाम महेंद्र है और वो मेरा भाई है। फिर मन्नू हार्डी को अपने घर ले जाती है, जहां हमें पता चलता है कि जब महेंद्र पठानकोट गया था तो उसने हार्डी की जान बचाई थी। दरअसल पठानकोट में हार्डी को गोली लगी थी और महेंद्र उसे अपने कंधे पे उठाकर हॉस्पिटल ले गया था और उसका पूरा ख्याल रख रहा था और साथ ही वो रोज उसे रेडियो भी सुनाता था। इसी बीच महेंद्र को रेसिंग एशियन गेम्स के लिए भी जाना था, लेकिन वो नहीं जाता क्योंकि वो हार्डी का ख्याल रखने में बहुत बिजी था। हार्डी मन्नू के माता पिता से पूछता है कि महेंद्र कहाँ है।
मुझे उसको उसका रेडियो भी देना है और उसे गले लगा के उसे शुक्रिया भी कहना है। फिर वो उसे बताते हैं जब महेंद्र पठानकोट से वापस आ रहा था तो उसके एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुन के हार्डी दुखी हो जाता है। फिर मन्नू हार्डी से कहती है, जब से मेरा भाई इस दुनिया से गया है तब से मैंने ही अपने घर की जिम्मेदारी ले ली। मैं लंदन जाके पैसा कमाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने गिरवी हुए घर को छुड़ा सकूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुश्ती सीखनी होगी, तभी मुझे लंदन का वीजा मिलेगा। उसकी बातें सुनकर हार्डी उससे कहता है, मैं तुम्हें कुश्ती सिखाऊंगा और तुम्हें लंदन पहुंचाने के बाद ही मैं इस गाँव से जाऊंगा। अब हार्डी उसे रोज कुश्ती सिखाता है और एक हफ्ते में ही उसे धोबी पछाड़ सिखा भी देता है। कुछ दिनों बाद जब मन्नू, बुग्गू और बल्ली अपनी अपनी जगह पे वीजा लेने पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस एजेंट ने इन लोगों को बेवकूफ बना दिया। और जब ये तीनों उस एजेंट के ऑफिस जाते हैं तो ये देखते हैं कि उनके अलावा भी उस एजेंट ने कई लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लेकर भाग गया है। इस कांड के बाद बुग्गू अपने घर जाने से डरता है क्योंकि उसने चोरी से अपनी माँ की एफडी तुड़वाकर 1.5 लाख रुपए उस एजेंट को दिए थे। उसे लगता है कि अगर वो घर गया तो उसकी माँ उसे बहुत मारेंगे और घर से भी भगा देंगे। यहाँ पर हार्डी भी होता है और वो बुग्गू से कहता है, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मम्मी को समझाता हूँ। अब हार्डी बुग्गू की मम्मी के पास जाता है और किसी तरह उन्हें ये यकीन दिलाता है कि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा उनका बुग्गू इम्पोर्टेंट है। फिर बुग्गू की मम्मी बुग्गू को उसकी दादी के पास ले जाती है और उनकी कसम खाने को कहती है कि वो लंदन जाने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। इधर बुग्गू जैसे ही कसम खाता है उसके अगले दिन ही उसकी दादी की डेथ हो जाती है, यानी कि उसके सर से लंदन जाने का भूत अभी भी नहीं उतरा। कुछ देर बाद हार्डी इन तीनों से कहता है, मुझे पता चल गया है कि यहाँ के मुंडे किस तरह से लंदन जाते हैं। असल में वो लोग स्टूडेंट वीजा से लंदन जाते हैं और इसके लिए तुम लोगों को इंग्लिश सीखनी होगी। इसके बाद ये लोग इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और उनके साथ हार्डी भी कोचिंग जाता है। इस कोचिंग का टीचर गुलाटी है और यहाँ हम पहली बार सुखी को देखते हैं जो कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही डिस्परेट है। अब ये लोग रोज कोचिंग जाने लगते हैं और इसी बीच हार्डी को मन्नू से प्यार भी हो जाता है, लेकिन वो इस बारे में मन्नू को कुछ नहीं बताता। कुछ दिनों बाद हार्डी कोचिंग में नोटिस करता है कि सुखी बहुत परेशान है और वो जल्द से जल्द इंग्लिश सीखना चाहता है। उसी शाम हार्डी इस बारे में सुखी से पूछता है। सुखी उसे बताता है कि वो एक जस्सी नाम के लड़के से प्यार करता है और उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक NRI लड़के से करा दी है जो लंदन में रहता है और वो रोज उसे बहुत मारता पीटता है। सुखी के माँ बाप अब उससे बात तक नहीं करते, इसीलिए वो जल्द से जल्द इंग्लिश सीख के लंदन जा सके और अपनी जस्सी को वापस ला सके। अब अगले दिन हार्डी कोचिंग के बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखता है जिसमें कुछ जगह छोड़ देता है ताकि एग्जामिनर उन्हें कोई भी टॉपिक पे बोलने को कहेगा तो उन्हें उस सेंटेंस में वो टॉपिक जोड़ देना है। हार्डी सभी से इस सेंटेंस को रटने को कहता है। अब सभी बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि अब तो उन्हें लंदन का वीजा मिल ही जाएगा। अगले दिन सभी लोग वीजा इंटरव्यू के लिए जाने लगते हैं। यहाँ आने के बाद इनके साथ कुछ अलग ही सीन हो जाता है। दरअसल एग्जामिनर उनसे कुछ अलग सवाल कर लेता है जिसका जवाब कोई भी नहीं दे पाता। यहाँ हार्डी का जुगाड़ धरा का धरा रह जाता है, लेकिन बल्ली किसी भी तरह से एग्जामिनर के सवाल को उस सेंटेंस में फिट कर देता है और फुल कॉन्फिडेंस से जवाब देता है। अब कुछ दिनों बाद वीजे का रिजल्ट आने वाला है और सभी रिजल्ट जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। जब रिजल्ट आता है तो उन्हें पता चलता है कि सब फेल हो गए हैं, लेकिन बल्ली पास हो गया है, यानी कि बल्ली को लंदन का वीजा मिल जाता है। इस बात से सबसे ज्यादा सुखी को दुख होता है क्योंकि जस्सी लंदन में उसका इंतजार कर रही है और उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ सुखी ही है। अब सभी बल्ली के लंदन जाने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ गुलाटी आता है और अपनी कोचिंग की एडवर्टाइजमेंट करने लगता है। इस बात से सुखी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी चप्पल उतार के गुलाटी को मार देता है और वो सभी से कहता है, मैं इतने दिनों से इसकी कोचिंग जा रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक लंदन जाने का वीजा नहीं मिला, लेकिन बल्ली को मिल गया। ये लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लेता है। सुखी की बातें सुनकर गुलाटी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गुलाटी फिर से इन लोगों के पास आता है और वो सुखी से कहता है, मैं तुम्हें लंदन भेजूंगा लेकिन वीजे से नहीं बल्कि डंकी लगवा के। असल में डंकी का मतलब होता है दूसरी कंट्री में इलीगल तरीके से जाना। फिर गुलाटी उससे कहता है, डंकी में तुम्हारा बचना सिर्फ 25% है। गुलाटी शायद उसकी मदद इसलिए करता है क्योंकि वो उसको इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकता। सुखी डंकी के लिए मान जाता है। तभी लंदन से बल्ली का कॉल आता है और वो सुखी को बताता है, जस्सी को तुम्हारे वीजा न मिलने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। ये सुन के सुखी शॉक्ड हो जाता है और वो बीच चौराहे पे अपने आप को जला के सुसाइड कर लेता है। ये देख के सभी को बहुत बुरा लगता है। जब सुखी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तब हार्डी मन्नू और बुग्गू से कहता है, जब अंग्रेज हमारे इंडिया में राज करने आए थे तो क्या हमने कभी उनसे पूछा था कि तुम लोगों को हिंदी आती है या नहीं? फिर हार्डी उन दोनों से वादा करता है कि वो डंकी के जरिए उन्हें सही सलामत लंदन ले जाएगा। अब अगले दिन ये लोग डंकी के जरिए लंदन जाने के लिए निकल जाते हैं। इनके साथ 3 लोग और होते हैं जो कि इन्हीं के साथ कोचिंग में थे। इन्हें लंदन जाने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान जाना होगा, उसके बाद अफगानिस्तान और फिर ईरान और आखिर में तुर्की जाना होगा। यहाँ इन्हें एक एजेंट मिलता है जो कि इन सभी को एक बोट पर नदी से होते हुए पाकिस्तान ले जा रहा होता है।
कुछ देर आगे बढ़ने के बाद ये लोग यहाँ एक बॉस टावर को देखते हैं, जो कि 1 महीने पहले तक तो नहीं था। एजेंट इन सभी को वापस जाने को कहता है, लेकिन हार्डी वापस जाना नहीं चाहता और वो अपने दिमाग का यूज करके उन सभी को नदी के अंदर से ही बॉर्डर पार कराने लगता है। तभी बॉस टावर के गार्ड को शक हो जाता है और वो नदी में गोलियां बरसाने लगता है। खैर ये लोग किसी तरह पाकिस्तान तो पहुंच जाते हैं और इसके बाद ये लोग कई देश पार करके तुर्की भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कि बहुत डेंजर होते हैं और उनके पास गन्स भी होती हैं। वो लोग गन से हार्डी के 3 साथियों को शूट कर देते हैं और अब सिर्फ हार्डी, मन्नू और बुग्गू ही बचते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हार्डी एक फौजी है, इसलिए वो अकेले ही उन गुंडों को मार गिराता है और जल्द से जल्द ये लोग एक ट्रेन पे बैठ जाते हैं, जो कि इन्हें एक शिप तक ले जाएगी। ट्रेन पे फाइनली हार्डी मन्नू को प्रपोज कर देता है और मन्नू भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये लोग एक शिप पे पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बड़े से कंटेनर के अंदर ले जाया जाता है। इस कंटेनर में काफी सारे लोग होते हैं, जो कि भेड़ बकरियों की तरह भरे होते हैं। खैर किसी तरह 1 महीने बाद फाइनली ये लोग लंदन पहुंच ही जाते हैं। लंदन पहुंचने के बाद इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, इन्हें यकीन नहीं होता कि ये लोग लंदन पहुंच गए हैं। इसके बाद ये तीनों बल्ली से मिलते हैं, जो कि टावर ब्रिज पे स्टैचू बन के भीख मांग रहा होता है। बल्ली इन्हें अपने साथ अपने रूम पे ले जाता है, जहाँ पे वो करीब 25 से 30 लोगों के साथ रूम शेयर करता है। हार्डी को यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो समझ जाता है कि जो लोग लंदन भाग के आते हैं यहाँ उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। फिर हार्डी बल्ली को अकेले में ले जाके उससे कहता है, तुम यहाँ भीख मांग के अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार रहे हो, ये बात तुमने हम लोगों को क्यों नहीं बताई? तुम जैसे लोगों की वजह से ही लोग लंदन आने का सपना देखते हैं और गलत तरीके से यहाँ आके या तो फंस जाते हैं या तो मर जाते हैं। फिर बल्ली कहता है, मैं क्या बताता, मैं यहाँ भीख मांग रहा हूँ, मैं यहाँ $600 कमाता हूँ और $500 अपने घर भेजता हूँ। भले यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन इंडिया में अब लोग और रिश्तेदार मेरी माँ की इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका लड़का लंदन में डॉलर बना रहा है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वापस इंडिया जा सकूं। अब रात में सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी पुलिस उनके घर पे रेड मार देती है और सभी वहाँ से भाग के एक कब्रिस्तान चले जाते हैं और पूरी रात वहीं गुजारते हैं। सुबह होने के बाद हार्डी मन्नू से कहता है, अब हम लोग यहाँ इस तरह से नहीं रह सकते, चलो वापस इंडिया चलते हैं। मन्नू से कहती है, इतनी दिक्कतों के बाद तो हम लोग लंदन आए और अब यही हमारा घर है। मन्नू हार्डी को यहाँ रहने के लिए मना लेती है। इसके बाद हार्डी यहाँ एक लॉयर को ढूंढता है, जो कि इन्हें यहाँ रहने के लिए लीगल तरीका बताता है। वो लॉयर इन्हें बताता है, अगर मन्नू यहाँ किसी लड़के से शादी कर लेगी तो उसे यहाँ की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी और उसके बाद मन्नू उससे डिवोर्स लेके बारी बारी से तुम तीनों से शादी कर लेगी तो तुम तीनों को भी यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। लॉयर एक लड़के का इंतजाम भी कर देता है, जो मन्नू से शादी करके उसे डिवोर्स भी दे देगा। ये तरीका सुनकर हार्डी को बुरा तो लगता है, लेकिन इनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक चर्च में मन्नू उस लड़के से शादी कर रही होती है। तभी वो लड़का मन्नू से किस करने को कहता है। इस बात से हार्डी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को बुरी तरह मारने लगता है। ये देखकर चर्च का फादर पुलिस को कॉल कर देता है। इसके बाद पुलिस आती है और इन चारों को अरेस्ट करके ले जाती है। कुछ दिनों बाद इन्हें कोर्ट ले जाया जाता है। तभी वहाँ इन्हें वही लॉयर मिलता है और इनसे कहता है, एक तरीका और है जिससे तुम लोगों को लंदन की नागरिकता मिल जाएगी। बस तुम लोगों को जज के सामने कहना होगा कि तुम्हें इंडिया से खतरा है, इसीलिए तुम लोग लंदन में रहना चाहते हो। जज सबसे पहले हार्डी से पूछता है, क्या तुम्हें इंडिया से खतरा है? हार्डी ठहरा फौजी, वो बोलता है कि मुझे इंडिया से कोई खतरा नहीं, बस मैं अपनी बेहतर जिंदगी के लिए लंदन में आया था। इसके बाद जज मन्नू से पूछता है, क्या तुम्हें इंडिया से खतरा है? मन्नू कह देती, हाँ मुझे इंडिया से खतरा है। ये सुनकर हार्डी को बहुत दुख होता है, क्योंकि मन्नू ने उसके प्यार के बदले लंदन में रहना ज्यादा बेहतर समझा। फिर जज बुग्गू और बल्ली से भी यही पूछता है और दोनों यही जवाब देते हैं कि मुझे इंडिया से खतरा है। इसके बाद जज हार्डी को वापस इंडिया भेजने का ऑर्डर दे देता है और हार्डी वापस इंडिया चला जाता है। अब यहाँ से सीन वापस आता है 25 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट में। अब मन्नू, बुग्गू और बल्ली तीनों पहुँच जाते हैं दुबई के एयरपोर्ट पे और यहाँ हार्डी भी आ चुका था। जब हार्डी और मन्नू एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग 25 साल बाद एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग खाना खाने जाते हैं। हार्डी मन्नू से पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो गई? मन्नू कहती है, नहीं मैंने नहीं की। फिर मन्नू भी हार्डी से यही सवाल करती है, लेकिन हार्डी उसे कोई जवाब नहीं देता। यहाँ हार्डी को पता चलता है कि मन्नू की ब्रेन ट्यूमर है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। ये बात सुनकर हार्डी बहुत रोता है। फिर मन्नू हार्डी से कहती है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मैं अपनों के बीच इंडिया में मरना चाहती हूँ। हार्डी उससे कहता है, फिक्र ना करो, अब तो मैं तुम लोगों को डंकी मार के नहीं बल्कि फ्लाइट से इंडिया ले जाऊंगा। इसके बाद हार्डी गुलाटी को कॉल करके दुबई में एक ऐसे एजेंट के बारे में पता लगाने को कहता है जो इन्हें इंडिया पहुंचा सके, और वो उससे जल्द से जल्द इंडिया का कुछ सामान भी पार्सल करने को कहता है। अब हार्डी को एजेंट का पता मिल जाता है, इसीलिए वो उस एजेंट के पास जाके उससे बात करता है और एजेंट इन्हें इंडिया भेजने के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद इनके रूम में एक पार्सल आता है जिसमें इंडिया का कुछ सामान होता है, जैसे कि इंडिया के न्यूज़पेपर्स, इंडिया के कपड़े और 3 मोबाइल फोन्स भी होते हैं।
हार्डी इन तीनों से कहता है ये कुछ न्यूज़पेपर्स और कपड़े अपने अपने बैग में रख लो और जाते वक्त इंडिया के ही कपड़े पहनना, और उन्हें फोन दे के कहता है जो तुम्हारे पास फोन है उसे तोड़ दो। हार्डी उनसे ये भी कहता है अपने अपने पासपोर्ट को जला दो, अगर हम पकड़े भी जाएं तो उन्हें ये न मालूम हो पाए कि तुम तीनों लंदन के नागरिक हो। इसके बाद वो एजेंट इन्हें एक कंटेनर के अंदर भेजता है। जब ये लोग कंटेनर के अंदर जा रहे होते हैं तो वो एजेंट इनकी कुछ फोटोज ले लेता है और उस कंटेनर पे एक निशान भी बना देता है। इसके बाद वो एजेंट पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो पुलिस इन लोगों को पकड़ लेती है। एक पुलिस ऑफिसर इनसे कहता है तुम लोग किस कंट्री से हो और तुम लोगों का नाम क्या है, अगर तुम लोगों ने झूठ बोला तो तुम्हें 50 साल की जेल भी हो सकती है। मन्नो, बुग्गू और बल्ली तीनों घबराकर सच बताने लगते हैं कि वो लंदन के नागरिक हैं, लेकिन हार्डी उस पुलिस ऑफिसर से कहता है सर मैं सच बताऊं, हम इंडिया से ही हैं और इलीगल तरीके से लंदन जा रहे थे, चाहे तो आप हमारी तलाशी भी ले सकते हैं। हार्डी उस ऑफिसर को अपने इंडिया का पासपोर्ट भी दिखाता है और उसे इन तीनों का वही नाम बताता है जो लोग तुर्की में मर चुके हैं। खैर वो पुलिस ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि ये लोग इंडिया से ही हैं और ये लोग इलीगल तरीके से लंदन जा रहे थे, इसीलिए इन चारों को अरेस्ट कर लिया जाता है। असल में ये प्लान हार्डी का ही था और वो एजेंट भी हार्डी से मिला रहता है। फिर दुबई गवर्नमेंट इंडिया में इंक्वायरी कराती है। इंक्वायरी में पता चलता है जो इन लोगों ने नाम बताए थे उस नाम के 3 लोग 25 साल पहले ही डंकी मार के लंदन गए थे और आज तक उनकी कोई खबर नहीं आई। अब दुबई गवर्नमेंट को भी यकीन हो गया था कि ये लोग इंडिया से हैं और इनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे पता चले कि ये लोग लंदन के नागरिक हैं, इसीलिए इन्हें फ्लाइट से वापस इंडिया भेज दिया जाता है। अब इंडिया आने के बाद जब ये तीनों अपने अपने घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर काफी डेवलप हो चुका है। बल्ली देखता है कि उसकी माँ ने कपड़ों की डिलीवरी का काम शुरू कर दिया है। इसके बाद बुग्गू देखता है कि उसकी माँ अब जीन्स पहनने लगी है। बुग्गू सोचता है कि इनकी पैंट पहनने की वजह से ही तो मैं लंदन गया था। और अब आखिर में मन्नो देखती कि उसका गिरवी रखा हुआ घर अब उसका हो चुका है। इसके बाद ये तीनों अपने माँ बाप अपने परिवार से मिलकर इमोशनल हो जाते हैं। कुछ देर बाद हार्डी और मन्नो छत पे बातें कर रहे होते हैं। मन्नो हार्डी से पूछती है कि तुम अपनी वाइफ से कब मिलवा रहे हो। हार्डी उससे कहता है मैंने अभी तक शादी ही नहीं की, मैं तुम्हारा आने का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर मन्नो रोने लगती है और कहती है कैसे बंदे हो यार तुम तो यहाँ रेडियो देने आए थे, लेकिन तुमने मेरे प्यार के लिए 25 साल मेरा इंतजार किया। हार्डी मन्नू को प्रपोज कर ही रहा होता है, तभी मन्नू अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। फिर हार्डी पूरी रात मन्नू के बगल में बैठ के रोता रहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बुग्गू और बल्ली हार्डी से सलाह ले रहे होते हैं कि यहाँ उन्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तभी उन्हें एक लड़का मिलता है। वो इन लोगों से कहता है इंडिया में कुछ नहीं रखा, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो लंदन जाओ, मैं तुम लोगों को वीजा आसानी से दिलवा सकता हूँ। अगर वीजा ना भी मिले तो भी टेंशन मत लेना, अपने पास डंकी का भी जुगाड़ है। उसकी बातें सुनकर हार्डी को गुस्सा आता है और उसे जोर से एक दो भी पछाड़ देता है। मूवी की लास्ट में हमें बताया जाता है जो लोग डंकी के जरिए किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है और बहुत से लोगों की डेड बॉडी तक नहीं मिलती। जो लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूसरे देश का वीजा लेने जाते हैं तो उनकी संपत्ति देख के या फिर उनके देश की भाषा न आने की वजह से उन लोगों को वीजा नहीं दिया जाता, इसीलिए लोग गलत रास्ता अपनाते हैं। खैर ये मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।